जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया होगी। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं ग्रैंडली की। ऐसी आपको दोस्तों 3 टिप्स बताने वाला हूं जिन्हें अगर आप आज तक फॉलो नहीं करते थे तो आज से फॉलो कर देख लीजिएगा। आपको बहुत ही ज़्यादा अंतर देखने को मिल जाएगा ग्रैंडली की रैंक्स में। देखिएगा दोस्तों, आगे बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ, अगर आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हो तो याद से जुड़ेगा दोस्तों, क्योंकि फैंटेसी में आपको 100 से ज़्यादा चैनल्स देखने को मिल जाएंगे। सब आपको प्लस के स्टेट दिखाकर कंफ्यूज कर देंगे। इसे भी रख सकते हो, उससे भी रख सकते हो। आपका भाई आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेगा, इसलिए यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। मैं लिंक आपको दे दूंगा, आप वहाँ से जुड़ सकते हो, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले नंबर के टिप की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहोगे प्लेयर्स फॉर्म। प्लेयर्स फॉर्म दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी प्लेयर के लिए, चाहे वो बैट्समैन हो, ऑलराउंडर हो या बॉलर हो, तीनों के लिए उनका फॉर्म इंपॉर्टेंट होता है। और आपको किसी प्लेयर का फॉर्म देखना है तो याद रखिएगा, लास्ट 5 मैच आप देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा प्लेयर फॉर्म में है या नहीं है। उससे 5 मैच से ज़्यादा मैचेस देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, प्लेयर्स फॉर्म का मैं आपको एग्जांपल भी बता देता हूं। तो यहां पर आप सभी को पता होगा दोस्तों, विराट कोहली का आईपीएल 2022 उठाकर देख लीजिएगा, ज़्यादातर मैचेस में फ्लॉप हो गए थे। आईपीएल 2023 उठाकर देखिएगा, ज़्यादातर मैचेस में परफॉर्मेंस करके दिया था। तो दोस्तों प्लेयर तो वही है, जैसी फॉर्म आया तो परफॉर्मेंस करने लगा, जैसे फॉर्म चला गया था तो ज़्यादातर मैचेस में फ्लॉप हो गया था, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर और एग्जांपल बता देता हूँ, आप सभी को पता होगा दोस्तों, दिनेश कार्तिक, दीपक हुड्डा, इन दोनों प्लेयर्स का आईपीएल 2022 बहुत ही शानदार गया था। आईपीएल 2023 उठाकर देख लीजिएगा, ज़्यादातर मैचेस में फ्लॉप हो गए थे। तो दोस्तों प्लेयर तो वही है, जैसे फॉर्म चला गया ज़्यादातर मैचेस में फ्लॉप हो गए, ठीक है, याद रखना। तो इसलिए प्लेयर्स का फॉर्म इंपॉर्टेंट होता है सबसे ज़्यादा। चलिएगा दोस्तों, अब यहाँ पर आगे बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ, सबसे बेस्ट एप्लीकेशन दोस्तों जानना चाहते हो तो विजन 11 सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है फैंटेसी की। यहाँ पर खेलोगे तो क्या फ़ायदा होगा वो बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, ड्रीम 11 पर वही कॉन्टेस्ट आपको देखने को मिलेगा 5750 रुपये में, ठीक है। और विजन 11 पर वही कॉन्टेस्ट आपको देखने को मिलेगा 5199 रुपये। तो दोनों का प्राइस पोल सेम है, 10,000 विजन 11 का है, ड्रीम 11 का भी 10,000 है। पर 550 रुपये ड्रीम 11 ज़्यादा लेती है, विजन 11 550 रुपये कम लेती है सेम टू सेम कॉन्टेस्ट के लिए, ठीक है। तो एप्लीकेशन का लिंक आपको दे दूंगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम बात करते हैं पिच रिपोर्ट की। तो पिच रिपोर्ट दोस्तों आपको 3 टाइप्स की देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और याद रखना दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो पिच रिपोर्ट इंपॉर्टेंट होती है वो आपके ओडीआई और T20I मैचेस में होती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कोई भी कैप्टन टॉस जीतता है तो बॉल फर्स्ट करता है। जबकि अगर टेस्ट मैच की मैं बात करूं तो वहाँ पर 50-50 चांस होता है, वो बॉल फर्स्ट को भी कर सकता है टॉस जीत के, और बैट फर्स्ट भी कर सकता है पिच के अकॉर्डिंग, ठीक है, याद रखना। जबकि यहाँ पर T20 और ओडीआई मैचेस में ऐसा नहीं होता है। देखिए दोस्तों, आपको 3 टाइप्स की पिच देखने को मिल जाएगी, बैटिंग फ्रेंडली, बैलेंस और बॉलिंग। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ बैटिंग फ्रेंडली पिच की दोस्तों, तो जो ज़्यादातर आपको बैटिंग फ्रेंडली पिचेस होंगी वहाँ पर हाई स्कोर देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर मैं बात करता हूँ जो बैटिंग फ्रेंडली पिचेस होंगी वहाँ पर दोस्तों बैट्समैन परफॉर्मेंस करके देंगे, नाम से समझ आ रहा है बैटिंग फ्रेंडली पिच है तो, ठीक है। अब याद रखिएगा दोस्तों, जो आपको बैटिंग फ्रेंडली पिचेस है वहाँ पर हाई स्कोर तो देखने को मिलेगा, पर कितना देखने को मिलेगा ये भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। आपको दोस्तों जो ज़्यादातर बैटिंग फ्रेंडली पिचेस होंगी वहाँ पर 170 प्लस आपको ज़्यादातर T20I में स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा। ये 180 भी हो सकता है, 190 भी हो सकता है, 200 प्लस भी जा सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ बैलेंस पिच की। तो बैलेंस पिचेस पर दोस्तों आपको मीडियम स्कोर देखने को मिलेगा। ज़्यादातर जो बैलेंस पिचेस पर परफॉर्मेंस करते हैं वो आपके ऑलराउंडर्स करते हैं, क्योंकि दोस्तों ये आपको 2 तरीके से फैंटेसी पॉइंट देते हैं, एक आपको बैटिंग करके देते हैं, एक आपको विकेट लेकर देते हैं, मतलब बॉलिंग से, ठीक है। इसलिए बैलेंस पिचेस पर ये आपको फैंटेसी पॉइंट ज़्यादा देते हैं और परफॉर्मेंस भी यही करके देते हैं, ठीक है, याद रखना। अब देखिए दोस्तों, जो बैलेंस पिच होगी वहाँ पर दोस्तों इसलिए ये ज़्यादातर परफॉर्मेंस करते हैं, क्योंकि जो टॉप ऑर्डर होता है बैटिंग बैलेंस पिच का वो दोस्तों आपका 1 से 2 विकेट जल्दी गिर जाते हैं। तो बेस्ट में जो आपके ऑलराउंडर्स की बैटिंग ऑर्डर होता है, बैटिंग, ठीक है, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, इन ये बैटिंग ऑलराउंडर का होता है, ठीक है। जो भी यहाँ पर ऑलराउंडर होगा उनका जो बैटिंग ऑर्डर होगा वो 4 नंबर होगा या 5 नंबर होगा या 6 नंबर होगा या 7 नंबर होगा, ज़्यादातर इतना ही होता है। तो ऊपर से अगर 2 से 3 विकेट जल्दी गिरते हैं बैलेंस पिचेस पर तो यहाँ पर इनकी बैटिंग जल्दी आएगी, ये आपको बैटिंग करके भी देंगे
और 1-2 विकेट लेकर भी देंगे, इसलिए ज़्यादातर परफॉर्मेंस आपके ऑलराउंडर्स करते हैं बैलेंस पिचेस पर, ठीक है, याद रखना। अब देखिए दोस्तों, आपको मीडियम स्कोर देखने को मिलेगा बैलेंस पिचेस पर कितना देखने को मिलेगा वो बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, 150 से लेकर 170 के बीच में आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा, ज़्यादातर 160 165 देखा जाता है बैलेंस पिचेस पर, ठीक है, याद रखना। अब देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं बॉलिंग पिच की। तो बॉलर्स सबसे पहले हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, एक आपके पेसर्स होते हैं जिसे आप फास्ट बॉलर्स बोलती हो, एक आपके स्पिनर्स होते हैं। ज़्यादातर जो विकेट निकाल कर आपको देते हैं वो पेसर्स देते हैं, क्योंकि वो पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं, उसके बाद डेथ ओवर्स में बॉलिंग करते हैं। जो आपके स्पिनर्स होते हैं वो तो मिडिल ओवर्स में बॉलिंग करते हैं, जहाँ पर सबसे कम विकेट गिरते हैं, क्योंकि वहाँ पर रिस्क नहीं लेता कोई भी बल्लेबाज, ठीक है। वहाँ पर तो मतलब फील्ड खुल जाती है, तो एक आध चौका मारेगा, उसका सिंगल डबल लेगा तो 9 से 10 रन आ जाते हैं, जो कि मिडिल ओवर में बहुत होते हैं, ठीक है। और जो सबसे ज़्यादा हैट्रिक लिख जाती हैं दोस्तों वो फास्ट बॉलर्स लेते हैं, क्योंकि वो डेथ ओवर्स में बॉलिंग करते हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा विकेट गिरते हैं, एक ओवर में 2-2 3-3 विकेट गिर जाते हैं। और बॉलिंग पिचेस पर दोस्तों अगर मैं स्कोर बोर्ड की बात करूँ, जो आपको T20 में देखने को मिलेगा, वो याद रखिए दोस्तों 130 से लेकर 150 के बीच में आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा, ज़्यादातर 140 145 देखा जाता है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, थर्ड नंबर टिप की बात करता हूँ। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहोगे कि प्लेयर का आपको बैटिंग ऑर्डर पता होना चाहिए, ठीक है, और कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा ये भी आपको पता होना चाहिए, कौन पावर प्ले में करेगा, कौन मिडिल ओवर में करेगा, कौन डेथ ओवर्स में करेगा, एक एक प्लेयर का आपको पता होना चाहिए। ये फैंटेसी में कोई भी नहीं बताता बॉलिंग कौन कहाँ पर करेगा। आप लाइनअप से ये तो पता कर लोगे कौन किस नंबर पर बैटिंग करने आएगा, पर ये आप कहीं से पता नहीं कर पाओगे कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा, ठीक है। आपका भाई आपको एक एक प्लेयर का बताता है, इसलिए याद से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। अब देखिए दोस्तों, मैं बैटिंग ऑर्डर कैसे समझाऊंगा, कौन कहाँ पर बॉलिंग कैसे करेगा ये कैसे समझाऊंगा, ये आपको मैं समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, सभी एप्लीकेशन पर आपको 4 सेक्शन देखने को मिलते हैं, विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर, बॉलर, ठीक है। तो मैं आपको एक एक प्लेयर का बैटिंग ऑर्डर बताऊंगा और बॉलिंग भी बताऊंगा। अब देखिए मैं समझा देता हूँ आपको नंबर से। दोस्तों आपको बैटिंग ऑर्डर बता दूंगा, जैसे रोहित शर्मा के सामने 2 नंबर लिखा है, विराट कोहली के सामने 3 नंबर लिखा है, हार्दिक पांड्या के सामने 5 नंबर लिखा है, तो ऐसे बैटिंग ऑर्डर समझा दूंगा नंबर से। अब बॉलिंग, अगर हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर हैं तो बॉलिंग भी करेंगे, 2 ओवर डालेंगे, 4 ओवर डालेंगे, तो कैसे करेंगे। अगर दोस्तों 6th ऑप्शन है बॉलिंग का, आज के मैच में सिर्फ 2 ओवर डालेंगे, तो फिर वो ओ का मतलब दोस्तों ओपनिंग ओवर या पावर पे बोल सकते हो, एम का मतलब मिडिल ओवर्स है, डी का मतलब डेथ ओवर्स है, याद रखना ये, ठीक है। अब देखिए 6th ऑप्शन है हार्दिक पांड्या, तो याद रखना दोस्तों फिर वो पावर प्ले में मतलब 1 ओवर डालेंगे, मिडिल में 1 ओवर डालेंगे। अगर यहाँ पर 4 ओवर डालेंगे आज के मैच में, तो फिर वो पावर प्ले में 2 ओवर डालेंगे, मिडिल में 2 ओवर डालेंगे, ठीक है। डेथ में बॉलिंग नहीं करते हैं आपके हार्दिक पांड्या, ठीक है, याद रखना। एक और एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों भुवनेश्वर कुमार का। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहोगे, अभी इंडिया से तो नहीं खेलते हैं, पर अभी SRH से खेलते हैं, वहाँ पर भी सेम बॉलिंग करते हैं। इंडिया से जब खेलते थे तब भी ऐसी बॉलिंग करते थे, ओपनिंग ओवर में 2 ओवर डालते थे, ठीक है, या पावर प्ले में 2 ओवर डालते थे, और डेथ में 2 ओवर डालते थे इंडिया की ओर से। और अभी SRH भी ऐसी बॉलिंग करते हैं। तो यहाँ पर भुवनेश्वर कुमार मिडिल ओवर्स में बॉलिंग नहीं करते हैं, और करते हैं तो कब करते हैं, जब कोई बल्ले सेट हो जाता है, विकेट नहीं जाता है, तो एक्सपीरियंस होने के कारण यहाँ पर कैप्टन उन्हें 1 ओवर देता है विकेट निकालने के लिए, ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पर मैं आपको एक एक प्लेयर का बताऊँगा, याद से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 4th नंबर की ये बोनस टिप बता रहा हूँ, ये फैंटेसी की रियलिटी है, पर कोई बताता नहीं है, आपका भाई आपको रियलिटी बता रहा है। देखिए दोस्तों, नीड लक, ज़रूरत पड़ेगी आपको लक की। हेड टू हेड कॉन्टेस्ट खेलते हो, स्मॉल लीग खेलते हो, ग्रैंड लीग खेलते हो, मेगा ग्रैंड लीग खेलते हो, कुछ भी खेलते हो, लक की ज़रूरत पड़ती है, याद रखना। हेड टू हेड कॉन्टेस्ट खेलते हो जिसमें दोस्तों 2 मेंबर्स होते हैं, वहाँ पर 10% लक चलता है, 90% नॉलेज चलती है। अच्छी खासी आपको फैंटेसी की नॉलेज है तो आप यहाँ पर जीत जाओगे, याद रखिएगा हेड टू हेड कॉन्टेस्ट, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ पर मैं बात करता हूँ स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट की, जिसमें 3 से 4 मेंबर होते हैं, और भी होते हैं, पर 3 से 4 मेंबर कॉन्टेस्ट को आप स्मॉल लीग बोलते हो, तो वहाँ पर मेंबर्स बढ़ गए हैं तो लक परसेंटेज आपका 20% हो जाएगा, 80% यहाँ पर भी आपकी नॉलेज चलेगी। अच्छी खासी नॉलेज है आपको फैंटेसी की, तो आप स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट भी जीत जाओगे, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पर मैं बात करूँ मेगा ग्रैंड लीग की, तो 50-50 होता है, 50% आपको अपना बेस्ट देना है। जिस दिन आपका लक बेस्ट देगा उस दिन आपकी ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक जरूर आएगी, याद रखिएगा। दोस्तों अगर आप ये सोचते हो कि 100% लक चलता है, नॉलेज बिल्कुल नहीं चलती, तो आप 100 मैच उठाकर देखिएगा। जो ज़्यादातर टीम्स फर्स्ट आती हैं, 1 2 3 4 5 6 नंबर्स की टीम ज़्यादातर फर्स्ट आती हैं, ठीक है। बहुत ही कम ऐसे मैचेस होते हैं जिसमें 15 16 17 18 19 20 नंबर की टीम फर्स्ट आ जाए। तो आपको ज़्यादा टीम नहीं बनानी, 5 से 6 टीम बनानी, सोच समझ के बनानी, ठीक है।
और आपका थोड़ा लक भी साथ देना चाहिए और आपको अपना बेस्ट देना है। जिस दिन आपको दोनों का मिल जाएगा, 50% आपका 50% लक का, तो उस दिन आपकी ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्टिंग जरूर रहेगी, याद रखिएगा, ठीक है। ये रियलिटी है दोस्तों, पर कोई बताता नहीं है। चलिएगा दोस्तों, थैंक्स एंड ये आ चुका है। अब मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।